आपने रावण की बात बताई तो मुझे अच्छी बात याद आई है कि जब राम रावण को मार के लौट के आए तो माँ कौशल्या ने राम से कहा, बेटा तुम रावण को मारकर आ गए। तो राम ने कहा, रावण को मैंने नहीं मारा। तो कौशल्या ने कहा, किसने मारा? तो फिर कहा, रावण को मैंने मारा। तो कौशल्या ने कहा, अभी तो कहा रावण को मैंने नहीं मारा, और फिर कहता है रावण को मैंने मारा। बिल्कुल, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो ये जो ईगो है, कई बार हमारे रिश्तों में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ईगो जहाँ अटक जाता है, उसके आगे बहुत सारी टेंशन आ जाती है और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे इस ईगो से डील करें? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ईगो के लिए एक है सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का मतलब होता है कि किसी के सामने कहीं तो झुके। सबके सामने नहीं हो रहा ना, कम से कम परिवार में कोई हो, एक टीचर हो, एक मेंटोर हो, एक गाइड हो, एक गुरु हो, कहीं तो जाके झुके। सबके सामने नहीं हो रहा है, एक जगह झुकना शुरू करेंगे, क्योंकि उससे हमारे माइंड को, हमारे सिस्टम को एक रिकंडीशन होगा। वो जो कंडीशनिंग हो गई है नहीं झुकने की, धीरे धीरे उल्टा होगा, अनवाइंड होगा वो कंडीशनिंग। दूसरा चीज मुझे लगता है कि हमें ईगो से डील करने के लिए हमें स्पिरिचुअल पाथ भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि एक्सटर्नल फिटनेस तो ठीक है, उसके लिए हम एक जिम में चले जाएंगे, लेकिन इंटरनल फिटनेस के लिए कौन सी जिम है? सो इंटरनल ईगो तो इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल पाथ की भी जरूरत होती है, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे प्रार्थना हो, जो भी हो, एक स्पिरिचुअल कुछ तो प्रोसेस, एक प्रैक्टिस हो जिससे ईगो पर हम काम करने लगे। तीसरी चीज मुझे ये भी लगती है कि कई बार कैसा है ना कि जब तक हम अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते, बदलते नहीं। उसका एक बैकलैश जब आता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार जब तमाचा खाएंगे, तब फिर समझ में आएगा कि ईगो होने का नतीजा ये होता है, अब हो सकता है कि थोड़ा मुझे ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कई बार लाइफ में हमें अपने लेसन सीखने के लिए कभी कभी थोड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, लाइफ इज अ स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। कभी कभी खुद के अनुभव से आदमी सीखता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है कि हम किसी के सामने सबसर्विएंट हो जाए, एक स्पिरिचुअल पाथ हो, और फिर जिंदगी सिखा देती है। जिंदगी धीरे धीरे सिखा देती कि भाई ये बहुत महंगा पड़ेगा इगोइस्टिक रहना। लेकिन कभी कभी वहां उस अनुभव तक पहुंचने में बहुत कुछ खो देते हैं लोग।